मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लीजिए आपके 3 महीने का रेंट। ये सब कैसे कर लेती है तू सब? बाबा, ये पूरे 45,000 है। आप कल सुबह जाके मकान मालिक को दे दीजिए। सभी बेटा, तूने तो हमारे सर से पूरा टेंशन ही दूर कर दिया। हमें तो ये लगा था कि हमारे सर पे अब छत ही नहीं रहेगी। हे बड़ा, थैंक यू सो मच। लेकिन इतने पैसे तेरे पास आए कहाँ से? मेहनत की कमाई है, काम करके कमाया मैंने वो। ऐसी कौन सी मेहनत करती है जो 6 दिनों में तूने इतने पैसे कमा लिए? अरे तुम सुशीला चुप रहो, जो मन में है वो बोलती रहती हो। ऐसे कैसे चुप रहूं? पता नहीं ये लड़की कौन सा काम करती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे गंदे पैसे। और अब तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा गलत नहीं था। इस लड़की की आदत ही है मर्दों को रिझाना। इसी ने उकसाया होगा मेरे बेटे को। और ये पैसे भी ना इसने ऐसे ही कुछ काम करके कमाए होंगे। अरे क्या करे? छोड़ छोड़ मेरा हाथ, छोड़। मार डालेगी क्या मुझे? मुझे मेरे घर से बाहर निकालेगी? और तुम दोनों बहनें कर क्या सकती हो? छोड़। सामने देखो, बिच्छू दिख रहा है आपको? हाँ, बिच्छू? ईशा से बात हुई मेरी। मैंने कहा उससे कि सैटरडे को यहाँ आ जाए। और उन्होंने क्या कहा? वो आ रही है ना? नहीं। नहीं? अपनी फेवरेट स्टूडेंट के लिए भी नहीं आ रही है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। कह रही है कि वो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रही है कि तूने उसे बुलाया, और जब तक तू फोन करके नहीं कहेगा तब तक वो नहीं आएगी। मैं कोई फोन वोन नहीं करने वाला उनको। मैंने बस ये आइडिया दिया था सभी के खातिर। उनका आना नहीं आना मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ईशा, तेरी मर्जी है। ना मैं तुझे मना सकता हूँ ना उसे मना सकता हूँ। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। ओके, इट्स अप टू यू। जी आई न्यूज़ है, कॉलेज हॉस्टल में रूम मिल गया है। अब उन्हें छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है ना? अच्छी न्यूज़। सच? So happy for you. एग्जैक्टली। वैसे तुम भी ये सब क्यों करने लगे? वो भी उस नक्चड़ी सभी के लिए। ये क्या बोल रहे हो? वही जो तुम सोच रहे हो। वैसे अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो सभी का बर्थडे मनाना क्यों चाहते हो? मत मनाओ ना। वो इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने गलत किया था उसके साथ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और उसे सुधारना चाहते हो, है ना ईशान? हाँ। अब तुम्हें एहसास हो गया है अपने पछतावे का, तो और उसे सुधारना चाहते हो, उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो ईशान पूरे दिल से करो ना। ऐसे आधी अधूरी मेहनत करके क्या फायदा? जिस काम का जिम्मा उठाया है उसे पूरे दिल से पूरा करो। ऐसे आधा अधूरा मत छोड़ो। जैसे तुमने छोड़ा था। नहीं, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। आपने वो कहानी सुनी है पंचतंत्र की, बिच्छू और मेंढक वाली? नहीं सुनी हो तो मैं सुना देती हूँ। क्या है ना कि एक बार बिच्छू को नदी पार करके जाना था, तो उसने मेंढक से कहा
कि भाई मेरी मदद कर दे, नदी पार करा दे। मेंढक ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, अगर तूने मुझे डंक मार दिया तो बिच्छू ने कहा बिल्कुल भी नहीं, अगर तुझे डंक मार दिया तो तेरे साथ साथ मैं भी डूब जाऊंगा। फाइनली मेंढक ने बात मानी और बिच्छू को अपने पीठ पर बैठा दिया और निकल पड़े। लेकिन वो कहते हैं ना, नीच ना छोड़े नीचता। आदत से मजबूर बिच्छू ने बीच नदी में मेंढक को डंक मार ही दिया। तो बताइए, कुछ समझ आया आपको? नहीं। और ये कहानी तो मुझे क्यों सुना रही है? क्योंकि बिच्छू आप हो, लेकिन मैं और मेरी ताई वो मेंढक नहीं है जो बार बार आपके डंक मारने के बावजूद भी आपको पीठ पर बैठा कर जाए। आपको नहीं रुकना, यहाँ पर मत रुकिए। ये पैसे नहीं रखने, मत रखिए, निकल जाइए यहाँ से। मेरी ताई अकेली रहेगी। चल तू अंदर। शब्द को तब पक दे दी, कुछ भी बोलती। चल अंदर, चल चलो यहाँ से, चल। तू भी ना सवी, ऐसे कौन बात करता है? आपकी सास जैसे लोगों से ना ऐसे ही बात की जाती है। ये सब छोड़िए, मुझे कल की बहुत सारी तैयारी करनी है, मैं जाती हूँ। अभी सारा दिन ना वो चिड़िया के साथ ही रहना है। हाँ, कल तेरा बर्थडे और तुझे फिर भी कॉलेज जाना पड़ेगा। ये बहुत गलत है सभी। ताई को बता दूं कि कल मैं शायद जल्दी फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि रूपा मैम का तो काम खत्म हो गया। नहीं, ईशान सर का कुछ पता नहीं। अगर उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट पे कोई काम दे दिया तो, या मुझे कॉलेज में रुकना पड़ गया तो, नहीं, ताई फिर से निराश हो जाएंगी। क्या हुआ? अब क्या सोच रही है? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि कल अगर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो क्या हुआ, परसों साथ में कर लेंगे। ठीक है, ख्याल रखना अपना। बर्थडे तो तेरा कल ही सेलिब्रेट होगा सभी, वो भी इतने धूमधाम से कि तू ईशान सर के ना फैन हो जाएगी। ईशु कसा आहेस बाळा? डॉक्टर भोसले, एक्चुअली मैंने आपको किसी इंपॉर्टेंट काम से कॉल किया। मैं जानती हूँ बाळा, पर तूने मुझे फोन किया ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कल आपकी फेवरेट स्टूडेंट सवी, उसका बर्थडे है और उसके दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की है। क्योंकि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि आप उसकी पार्टी में आए। शंतनु तो किसी प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं और ईशान सभी के बर्थडे की। सब चाहते हैं कि मैं वहां हूं। तू भी? कल शाम को 6 से 8 के बीच में आ जाइएगा। अगर आप आएंगी तो उसे बहुत खुशी होगी। मेरे ईशु ने मुझे बुलाया, तो मैं कैसे नहीं आऊंगी? मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी बाड़ा। थैंक्स। पैकिंग कर लेती हूँ। नहीं, पहले कैब बुक करती हूँ। क्या पहनूं? कुछ भी पहन लूंगी। मेरे ईशु ने मुझे खुद फोन करके बुलाया है। हाँ बाड़ा, बोल। एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप सभी के आजी आजोबा को भी साथ में लेकर आएंगे तो उसे बहुत खुशी होगी। एक्चुअली उसका ये पहला बर्थडे है जो अपनी फैमिली के बगैर सेलिब्रेट करने वाली है। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी बाड़ा। थैंक्स। और एक और बात, ये सभी के लिए सरप्राइज पार्टी है, तो आप प्लीज उसे कुछ कहिएगा मत। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। नहीं येते बाड़ा। मेरे ईशु ने मुझे बुलाया है, तो मैं कैसे नहीं आऊंगी? अपने बेटे से प्यार करने की कितनी एक्टिंग करती है। जब सच में प्यार की जरूरत थी तब कहाँ थी? तब तो नहीं आई मेरे पास। ईशा, बोलो। शांतनु, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि अभी क्या हुआ। तुम्हारी खनखनाती आवाज से समझ में आ रहा है कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें फोन किया है ना?
हाँ, ईशु ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे कल कॉलेज में बुलाया है। हाय शांतनु, इतने सालों में पहली बार ईशु ने मुझे कॉल किया है और मुझसे बात भी की। मतलब तुम नहीं समझ पाओगे कि मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती है। तो अब विश्वास हो गया ना? हाँ, कल आ रही हो ना तुम? ना आने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। और तुम क्या कॉलेज की मीटिंग का बहाना बना रहे थे? ईशु ने मुझसे कहा कि वो सभी के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा है, उसी के लिए इनवाइट किया है मुझे। क्या बर्थडे पार्टी? कौन सा पहले ये तो बता कि कौन है, किसे देना है गिफ्ट? सभी को। ओ, अब समझा वो मुझे गिफ्ट के बारे में क्यों पूछ रहा था। देखो, उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया लेकिन मुझे नहीं बताया उसने। हाँ, तो तुम्हें अगर बता देता तो तुम डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ कर। अरे शांतनु, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। मेरे ईशु ने मुझे फोन किया है। सब कुछ एक सपना की तरह लग रहा है। जानती हूँ, मुझे हमेशा ना बस एक ही सपना आता है कि मेरा ईशु मुझे अपने पास बुला रहा है। मुझसे कह रहा है कि आई बस, आता खूप झालं, बहुत हो गई है दूरी, अब आप वापस पुणे आ जाओ। अब मैं अपनी आई से और दूर नहीं रह सकता। ईशा, तुम्हारा ये सपना एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। I promise you। आज ईशा ने तुम्हें सभी के लिए फोन किया, देखना एक दिन वो तुम्हें खुद के लिए फोन करेगा। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास लौट के आएगा, ये मेरा वादा है। मैं तुमसे कहता था ना कि प्लीज अपने दिल के दरवाजे बंद मत करो, क्योंकि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास लौट के वापस आना चाहेगा, इसलिए कह रहा था। एक ना एक दिन मेरा बच्चा मेरे पास वापस जरूर आएगा, इसी उम्मीद पर इतने सालों से जिंदा हूं शंकर। बस तुम जो कह रहे हो ना, वो जल्द से जल्द सच हो जाए। तथास्तु बालिके, तथास्तु। तो चलो, अब तय रहा, डॉक्टर ईशा भोसले कल पुणे आ रही है ना? डेफिनेटली आ रही हूँ। वाह, मतलब बेटे ने एक फोन क्या कर दिया, तुम यहाँ आने के लिए बेचैन हो रही हो, और मैं इतने दिनों से तुमसे मिन्नतें कर रहा हूं, लेकिन उसका बेटे के लिए चंद्रमुखी, पति के लिए ज्वालामुखी। बहुत ही बेकार दुखबंदी है। जरा आता फोन ठेवा, पॅकिंग करायची आहे मला। जल्दी आ जाओ, तुम्हारा इंतजार रहेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।